गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस काउंटर पर किस तरीके से आर्टिकल को इंडक्ट करना है। इंडक्ट करने का अर्थ ये हुआ कि यदि सेल्फ सर्विस पोर्टल पर बुक करके कोई कस्टमर आर्टिकल को डीएनके में या पोस्ट ऑफिस में लेकर आता है तो किस तरीके से हम काउंटर पर उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो सके। सो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर सेल्फ सर्विस पोर्टल से बुक किए गए आर्टिकल को इंडक्ट करेंगे। ये आप काउंटर पर आपको एम्प्लॉई पोर्टल पर जाना है। एम्प्लॉई पोर्टल पर जाने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। आपको इस प्रकार का पोर्टल दिखेगा, होम पेज। ये आपका होम पेज इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ आपको अदर्स में जाना है। अदर्स में आप देखें यहाँ पर पिकअप मैनेजमेंट लिखा है। पिकअप मैनेजमेंट आपको क्लिक करने हैं। पिकअप मैनेजमेंट के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा पिकअप मैनेजमेंट, इंडक्शन मैनेजमेंट, कैश ट्रांसफ़र, टैली अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट। आप इंडक्शन मैनेजमेंट में जाएं। इंडक्शन मैनेजमेंट में जाने के बाद हम इंडक्शन ऑफ आर्टिकल में जाएंगे। यहाँ हमें ऑप्शन है डोमेस्टिक रिटेल, डोमेस्टिक बल्क, इंटरनेशनल रिटेल, इंटरनेशनल बल्क। यदि आपको कंट्रैक्चुअल कस्टमर हैं तो इंटरनेशनल बल्क आप क्लिक कर सकते हैं। अगर वॉकिंग कस्टमर है, कंट्रैक्चुअल नहीं है, आपको इंटरनेशनल रिटेल सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इंटरनेशनल रिटेल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और भी प्रोविज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने इस इंडक्शन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर इंटरनेशनल बल्क एक्सेप्ट किया है, इंटरनेशनल बल्क कंट्रैक्चुअल कस्टमर का करेंगे, यहाँ कस्टमर आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कस्टमर आईडी मेंशन करने के बाद आप फेच करेंगे तो उस कस्टमर आईडी में बुक किए गए सभी आर्टिकल वन गो में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और यदि आपने रिटेल का बुक करना है रिटेल बुक करने के लिए आपको रिटेल ऑप्शन में जाना होगा। जैसे मैं पिकअप मैनेजमेंट में गया, यहाँ हमने लिया इंडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ हमने इंडक्शन मैनेजमेंट में जाकर इंडक्शन ऑफ आर्टिकल लिया और रिटेल के लिए इंडक्शन रिटेल लिया। नाउ हम यहाँ आर्टिकल आईडी लेते हैं और एक्सटर्नल पोर्टल में बुक किए गए किसी भी एक आर्टिकल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ इसको हम लोग फेच करेंगे। फेच करते ही आपको क्या है, वो आर्टिकल की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। और आर्टिकल्स की जब पूरी डिटेल्स आएगी तो उसमें क्या क्या चीज़ आएगा। आर्टिकल्स की पूरी डिटेल्स करते समय आपको आएगा बुकिंग रेफरेंस आईडी, पिकअप रिक्वेस्ट आईडी, कस्टमर आईडी, आर्टिकल आईडी, आर्टिकल टाइप, वेट इन ग्राम, लेंथ, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये आपको सब पीसेस, डिस्क्रिपेंसी अमाउंट, ये सब चीज़ें आएंगी। नाउ अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो देख रहे हैं इस आइटम का वेट करेंगे। वेट करने के बाद यदि आपको लगता है कि आइटम का वेट, जैसे इन्होंने 1000 ग्राम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वेट है आर्टिकल का। यदि हमको इस आर्टिकल का वेट करेक्ट करना है हम लोग यहाँ देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ पहले देख लीजिए कि अभी 1000 ग्राम है आर्टिकल वेट। और यहाँ देखेंगे तो आपको डिस्क्रिपेंसी अमाउंट देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप तो डिस्क्रिपेंसी अमाउंट 0 है। अब हम क्या है, वेट को चेंज करते हैं। सपोज कीजिए हम इसको 1150 ग्राम कर लिया। 1150 ग्राम जब कर लेंगे देन आप देखेंगे ये डिस्क्रिपेंसी अमाउंट शो हो जाएगा, यानी व्हाट विल बी द डिफरेंस अमाउंट वी हैव टू पे, ये यहाँ पर आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, सो यहाँ से आप वेट चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल वेट चेक करना है। सो वेट यदि आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ डिस्क्रिपेंसी अमाउंट आ जाएगा। सो 64 रुपीज़ हमें लेने हैं। अब ये 64 रुपीज़ हम कैसे ले सकते हैं, तो 64 रुपीज़ या तो हम QR कोड से ले सकते हैं या कैश में ले सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से भी लेना हो उसमें एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि हमें QR से लेना है, सो QR से लेना है तो QR कोड आएगा, आप QR कोड से पेमेंट ले लें और आइटम इज बुक्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। यदि आप कैश क्लिक करें, कैश पैसा लेंगे, सो आइटम इज कैश कलेक्टेड सक्सेसफुली। तो ये आपको इस साइड में जो है आपको राइट साइड में ग्रीन कलर में लिख कर आएगा। सो यदि आपको कैश में ले रहे हैं तो कैश, और यदि आप इसको पैसे के थ्रू ले रहे हैं, इसको SMS QR कोड के थ्रू ले रहे हैं, सो QR कोड के थ्रू भी आ जाएगा। सो दोस्तों, इस तरीके से हमें आइटम इंडक्ट करना है। यदि आप कस्टमर ID सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कॉन्ट्रैक्ट ID दिखेगा और कॉन्ट्रैक्ट ID का पूरा बैलेंस दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही आप कलेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। देन आप पिकअप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हालांकि पिकअप रिक्वेस्ट ID अभी कई जगह पर प्रारंभ नहीं हुआ है। सो पिकअप रिक्वेस्ट ID अगर है, कोई आदमी पिकअप रिक्वेस्ट किया है तो उसकी पिकअप रिक्वेस्ट ID होगी। सो पिकअप रिक्वेस्ट ID से भी आप एंटर करके उसके द्वारा पिकअप वन टाइम पिकअप में जितने भी आइटम आए हैं पिकअप रिक्वेस्ट ID का, वो सारा वन गो में आ जाएगा। तो आप बुकिंग रेफरेंस ID से भी कर सकते हैं, तो इट इज़ अप टू यू। आइदर आप बुकिंग रेफरेंस ID ले लें, या आप कस्टमर ID ले लें, या पिकअप रिक्वेस्ट ID ले लें, या आर्टिकल ID ले लें। चारों ही तरीके से आप आर्टिकल को फेच कर सकते हैं। और काउंटर पर पेमेंट एक्सेप्ट करने के हमारे दो माध्यम हैं, एक तो QR कोड के जरिए हम ले सकते हैं और दूसरा कैश के जरिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आप काउंटर पर किसी आइटम का इंडक्शन कर सकते हैं। और ये जो है, ये जो प्रोसेस है, ये कमर्शियल आइटम का भी ये प्रोसेस होगा और नॉन कमर्शियल का भी ये प्रोसेस होगा। यदि एक आदमी अगर 10 आइटम लेकर आया है जिसमें EMS भी हैं, एयर पार्सल भी हैं, नॉन कमर्शियल भी हैं, कमर्शियल भी हैं, तो वो सारे आप वन गो में स्कैन करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पोर्टल है, ये आपको एम्प्लॉई पोर्टल, यहाँ पर आपको इंडक्शन की सुविधा दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं इसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडक्ट कैसे करना है इसकी जानकारी मिल सके, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ये आए हुए हैं कि सर पोस्ट ऑफिस में काउंटर पर हमको ये कैसे इंडक्ट करना है, इसका एक बार प्रोसेस बताइए। तो ये आपका प्रोसेस है काउंटर पर इंडक्ट करने का। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।